जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। आज जनरल साइंस के कितने जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, ठीक है। और इस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है। किसी ने कहा है कि मेरे किरदार में यही तो खराबी है, ना बनावट है और ना ही अदाकारी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो लोग सबसे मतलब हर जगह से गलत ठहराए जाते हैं जिनके अंदर कोई बनावट नहीं होती है और ना ही अदाकारी होती है, ठीक है। वो हमेशा सत्य बोलेंगे और सत्य का कदर कहीं पे भी नहीं होता है। ये इस समय कलयुग चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि मेरे किरदार में यही तो खराबी है, ना बनावट है और ना ही अदाकारी है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं वीडियो पे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वेग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युत धारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कर और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में जो हुआ था, ये क्वेश्चन उसी में पूछा गया था, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा नहीं लाया हूँ जो कि इधर उधर के, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कभी ना कभी आया है, ठीक है। तो वही सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा जो होती है ये बहुत मूल भौतिक राशि है, ठीक है। और ये सारी जो बल हो गया, वेग हो गया या फिर कार्य हो गया, ये सब व्युत्पन्न राशि हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा आगे चलते हैं, एलोब्रेशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन के सारे डिस्कशन कर लेते हैं। आगे है कि मूल राशि कितने होते हैं, तो 7 होते हैं और सातों को हम लोग यहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें आप देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम, ठीक है, या पदार्थ का मोल कह देते हैं, ठीक है। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक, ठीक है, मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे के पर्याप्त स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता, मतलब ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इन्हीं को मिला जुला के व्युत्पन्न राशियां आती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगर भाई आगे बात किया जाए तो देखिए यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वाट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो शक्ति की अगर मात्रक की बात की जाए तो शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट्स, ठीक है, वाट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं P बराबर W/T, ठीक है। P बराबर W/T। इसको क्या होता है तो कि जितना कार्य होगा, ठीक है, अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ये हो जाएगा कि विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आइए एलोब्रेशन देख लेते हैं। आइए आगे है कि भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, ठीक है। आप यही देखेंगे, ये है P बराबर शक्ति, W बराबर वर्क और T बराबर सेकेंड या समय, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं आपको बगल में दिखा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। आप भी याद रखिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे है जैसे इसको भी आप देखेंगे तो बीपीएससी
प्री 2018 है और नीचे भी दिया है बीपीएससी प्री 2019 के ये क्वेश्चन है, ठीक है। कब के हैं? 19 के ये क्वेश्चन है। और आगे है कि विद्युत शक्ति का इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा वाट, डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। और वाट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। आप भी इसको याद रखिएगा। तो क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सॉरी माफ़ करिएगा, और वही अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला है कि बल का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फैराडे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फर्मी, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रदरफोर्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस प्री में, ठीक है। 1990 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कब आया था? तो एमपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बल का मात्रक की अगर बात की जाए तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक की अगर बात की जाए तो ये होता है न्यूटन, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। आगे अगर इसमें बात की जाए तो बल क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। क्या होता है? अगर वहीं अगर बल की अगर बात की जाए तो बल बराबर क्या होता है? तो होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक। आइए आगे चलते हैं और इसके देखते हैं एलोब्रेशन, ठीक है। आइए अगर आगे बात किया जाए तो बल फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या होता है? या तो इसका एक मात्रक होता है न्यूटन या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। आगे है कि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए हम लोगों की, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि कार्य मात्रक है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्य मात्रक है, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस प्री 1996 में आया था, ठीक है। तो कब आया था? 1996 में। कार्य का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जूल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वाट्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डाइन, ठीक है। तो कार्य का अगर बात की जाए तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। तो इस तरह से इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जूल। आगे देखते हैं इसके एलोब्रेशन, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, देखिए आगे है ऑप्शन नंबर ए, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो फोर्स द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हर्टेज में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड में, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेडियन में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वाट में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन कब आया था? तो ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, कब आया था ये क्वेश्चन आपको? चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है। हेरिटेज में ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेडियन में, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेडियन में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वाट में, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसका आंसर बताइए। और ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कब का है? तो बीपीएससी प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आवृत्ति की अगर बात की जाए तो इसको किसमें मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है किसमें? हेरिटेज में, ठीक है। हर्टेज में नापा जाता है, किसमें? हेरिटेज में, ठीक है। इस तरह से इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इसको बात की जाए तो अगर आवृत्ति कितना कितना सुनाई देता है, तो अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य को 20 हेरिटेज से, ठीक है, हेरिटेज से कितना सुनाई देता है? तो 20,000 हेरिटेज तक सुनाई देता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितना? 20 हेरिटेज से 20,000 हेरिटेज तक
मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। उससे अगर 20,000 से ज़्यादा भी हुआ तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा, और 20 हेरिटेज से अगर कम हो गया तब भी मनुष्य नहीं सुन पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एलोब्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हेरिटेज होता है। यह एक सामान्य मनुष्य 20 हेरिटेज से 20,000 हेरिटेज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इसके जस्ट इस क्वेश्चन का जब आंसर बताया तभी आपको ये चीज़ें बता दिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो हेरिटेज में क्या मापा जाता है, ठीक है। तो ये भी पीपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं आवृत्ति या फिर ऊर्जा या ऊष्मा या गुणवत्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये बीपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हेरिटेज अभी हम लोग ऊपर ही देख के आए हैं, तो बिल्कुल इसको हम लोग जस्ट अभी किए हैं। तो इस किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, आवृत्ति में, ठीक है। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट ऊपर करके गए हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करेंगे, ठीक है। और आते हैं सीधे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि चालक की, ठीक है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो क्या है, फराद है या बोल्ट है, फैराडे होगा यहाँ पे, ठीक है, फैराडे, ठीक है, एम्पियर या फिर ओम। ये भी कब का क्वेश्चन है, तो 1993 में ये क्वेश्चन आया था, एमपीपीसीएस प्री में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए अगर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की बात की जाए तो वो होता है किसमें, ओम में होता है, ठीक है, किसमें होता है, ओम में होता है। लेकिन एमपीपीसीएस ने इसका आंसर कुछ और ही माना था, ठीक है। तो संभवतः जो है कि ओम में मापा जाता है, लेकिन टोटल ओम, ठीक है। और ओम का अगर हम अगर सिंबल की अगर बात की जाए तो ओम को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसमें एलोब्रेशन, ठीक है। आइए आगे है कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिडेंसिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता लगाता है, ठीक है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं, जिसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर, ठीक है, आप देख रहे हैं, बराबर आर, ठीक है। और उसके बाद है कि ए बाई यल। अब ये क्या क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे है कि आर जहाँ पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है। अगर वहीं यल की बात की जाए तो पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में होता है, ठीक है। ये है धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिए गए विकल्प में। फैराडे धारिता का बोल्ट, वैभव विद्युत विभवांतर का एम्पियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया है कि उसमें क्या क्या है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए तो दिया है कि फैराडे विद्युत धारिता का क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक है। आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है कि वैद्युत विभवांतर का एम्पियर होता है। आगे है कि विद्युत धारा तथा ओम का वैद्युत प्रतिरोधक का मात्रक होता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन के हिसाब से भी डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें देख लेना है। आगे है कि ओम मीटर मात्रक है, ठीक है, ओम मीटर मात्रक है। आपको जस्ट अभी इसके ऊपर ही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें क्या है आप बताइए, ठीक है। अगर वही ओम मीटर की बात की जाए तो ये किसका है, तो ओम मीटर किसका है, तो ये है हम लोगों का, देखिए यहाँ दिया है विद्युत प्रतिरोध का, तो क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, ठीक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोधकता का, ठीक है, प्रतिरोधकता का, ठीक है। और इस तरह से इज द राइट ऑप्शन सी, इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगर वहीं आगे बात की जाए, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है, दूरी का, समय का, आयु का, प्रकाश की तीव्रता की, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो IRS RTC प्री 2000 और 1997 में पूछा गया था, और PCS MPPCS प्री 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, समय का, आयु का, प्रकाश की तीव्रता का। इस तरह से हम लोगों का प्रकाश वर्ष की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यह दूरी का माप, ठीक है। यह किसका है, तो दूरी का मापक है, ठीक है, मात्रक है। अगर यह देखा जाए, ठीक है, तो इसका होता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा,
ठीक है, उसी को दूरी का मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो दूरी मापते हैं इससे कि एक साल में प्रकाश कितनी दूर चला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 90 पॉइंट, ठीक है, कितना होता है 90.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। ठीक है, समय का, दूरी का, चालक का, बल का उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन आपको बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो पेपर एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष का होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है भैया दूरी का। अभी हम लोग ये जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। इस तरह से हम लोगों का इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग सीधे अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष की अगर बात की जाए तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। इस तरह से हम लोगों का इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसको हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, और इसको हम लोग लाइट ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, तो आप देख सकते हैं कि यूपी लोअर सब डिवीजन मेंस में आया था 2013 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ऊर्जा का, तीव्रता का, उम्र का, दूरी का। और ये आया था झारखंड पीसीएस 2013 में। ठीक है, अगर वहीं प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो ये हम लोगों का अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूरी का। इस तरह से इज द राइट ऑप्शन ए है, डी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, डी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। और अगर अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है इकाई। ठीक है, किसका है, तो प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष की अगर बात की जाए तो ये होता है दूरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, हम लोग आगे भी देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन को कितना बार कराएगा ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, आइए प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला ऑप्शन है कि वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष होता है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको प्रकाश ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, आईएएस प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि, ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, जो खगोलीय दूरियां होती है प्रकाश वर्ष में मापने का कारण जो होता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तारकीय पिंड के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश की गति स्पीड जो होती है कि सदैव एक समान रहती है, कभी ज़्यादा या कभी कम नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके एलोवेशन को कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा। आइए आगे क्या है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया है कि खगोलीय दूरियाँ
क्या दिया है, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां हैं। तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि इन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यंत दुष्कर, ठीक है, कार्य हो सकता है। अतः इन्हें एयू, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। तो ये किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में या फिर पारसेक में मापा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता हाई परिसीमन, ठीक है, के लिए जानी जाती है, प्रिसीजन के लिए जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इसका वेग जो होता है किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधा चलता है, ठीक है, और गति इसकी एक समान होती है, इसीलिए इसको क्या होता है, ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ठीक है। आगे है कि इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, ठीक है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4.50 प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3.05 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो अगर देखा जाए एक पारसेक बराबर, ठीक है, कितना, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, कितना होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। इस तरह से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, और इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और चलिए 20 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, और चलते चलते आपको मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा, किसी ने बोला है कि मृत्यु के विलाप से, क्या है, मृत्यु के विलाप से कहीं ज़्यादा कष्टदायक होती है प्रेम में विरह की सिसकियाँ, ठीक है, मृत्यु के विलाप से कहीं ज़्यादा कष्टदायक होती हैं प्रेम में विरह की सिसकियाँ, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग, ठीक है, और यह है कि पारसेक होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं संक्षिप्त रूप से इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संबंध में किया जाता है, संदर्भ में किया जाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.25262, ठीक है, कितना होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। इस तरह से बिल्कुल करीब अगर कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या दिया था, 3 पॉइंट दिया था 25 प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला है कि पारसेक मात्रक है, ठीक है, दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि पारसेक किसका है, तो प्रकाश वर्ष का, और ये किसका हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का, तो ये भी किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। वो कौन सी इकाई है जिस इकाई को हम लोग 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर डेसीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सेंटीमीटर को अगर हम लोग 0.39 से अगर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हम लोगों को इंच प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, ठीक है। अतः सेंटीमीटर इकाई में कोई भी इकाई हो, ठीक है, अगर उसमें 0.39 से अगर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इंच प्राप्त हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है 6 मीटर का, ठीक है, अगर उसको नैनोमीटर में अगर व्यक्त करना है तो कैसे, उसकी लंबाई और कितनी हो जाएगी, लगभग में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 183 × 10⁻6 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 234 × 10⁻6 नैनोमीटर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि
183.10 के पावर 7 नैनोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 181 इंटू 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, ये 2008 में आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 183.10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, आगे है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, और अगर इसको 1 फीट में अगर व्यक्त किया जाए तो 0.305 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर की बात की जाए तो इसको नैनोमीटर में अगर इसको निकाला जाए तो इसको हम लोग कब बोलेंगे कि 30.5 इंटू 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, अगर ये 1 फीट का अगर निकल गया तो 6 फीट का हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, तो 6 फीट का हो जाएगा 6 इंटू 30.5 इंटू 10 के पावर 7 नैनोमीटर। तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 183.7 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये कैसे सारी चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, माफ़ करिएगा। अगला है कि 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, 10 के पावर -6 सेमी। अगला होता है 10 के पावर -7 सेमी, और अगला ऑप्शन होता है 10 के पावर -8 सेमी, और अगला होता है 10 के पावर -9 सेमी। ठीक है, तो अगर इसके बात की जाए तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, अभी हम लोग देखे हैं ऊपर कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 10 के पावर -7 सेमी होता है। ठीक है, इस तरह से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या है। 1 नैनोमीटर मैट्रिक प्रणाली में लंबाई मापक की एक इकाई है। ठीक है, जो कि 1.0 इंटू 10 के पावर -9 मीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1.10 के पावर -9 मीटर, और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो आगे है कि -9 10 के पावर -9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -9। ठीक है, तो ये 2 है और ये 9 है, अगर इसको हल करेंगे तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आगे है कि सूची 1, ठीक है, माफ़ करिएगा, आगे है कि सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 में दिया है भौतिक राशियां और सूची 2 में दिया है इकाई। इसको हम लोगों को क्या करना है, मैच कराना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर वही त्वरण की बात की जाए तो त्वरण बराबर होता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर वहीं बल की बात की जाए तो बल होता है न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है, माफ़ करिएगा, बल क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन उसका बल का इकाई है। ठीक है, आगे है कृत्य कार्य। अगर कृत्य कार्य की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा हम लोगों का जूल, और वहीं अगर आवेग की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का अगर मैचिंग ऑफ द कॉलम की अगर बात की जाए तो पहले हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि कौन सा हम लोगों का मैच किया है। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा था, 4 3 1 2, ये हम लोगों को बन रहा था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 4 3 1 2, इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल हो जाएगा न्यूटन, और कृत्यकार हो जाएगा जूल, और आवेग हो जाएगा न्यूटन माइनस सेकंड। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और इस सेशन को मैं पूरा कराऊंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और जितने आपके कितने क्वेश्चन, जब आप इस वीडियो को स्टार्ट किए थे और अंत किए हैं, ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, या फिर कितने क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है, आप कर ले गए, आपसे सही हो गए हैं। ठीक है, आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो को यहीं द एंड करते हैं, और आपसे हम मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।